एक सुनसान द्वीप पर फंसी हुई महिला भोजन बना रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पीछे उसका क्रूर पति चुपके से एक लकड़ी उठाकर उसकी ओर बढ़ रहा है। दूर से अचानक एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। पत्नी ने तुरंत मुड़कर देखा, जिससे पीछे खड़ा आदमी डरकर वहीं ठहर गया और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने लकड़ी उठाई और पत्नी के सिर पर जोर से वार करने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने वार किया उसे पछतावा हुआ और पत्नी की स्थिति देखने के लिए आगे बढ़ा। पत्नी द्वारा बनाए गए जाल में फंसकर वह हवा में लटक गया और वह नहीं जानता था कि कितना समय बीत चुका है। अंततः पत्नी बेहोशी से जाग गई और जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि पति लटक रहा है। उसे बेहोशी का एहसास हुआ। अपने पति के साथ बेहोशी के संबंध को लेकर सोचते हुए उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाई और अपने निर्दयी पति को सिखाने का मन बनाया। जब वह हमला करने के लिए तैयार हुई तभी उसे पास में तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे याद आया कि इस निर्जन द्वीप पर मानव खाने वाले जनजातियों के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए उसने अपने पति को एक शैतानी मुस्कान दी और तुरंत लकड़ी फेंक कर अकेले भाग गई, अपने पति को यहाँ छोड़कर। जैसे ही मानव खाने वाले नजदीक आने लगे, पुरुष ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने शरीर को हिलाया और अंततः मानव खाने वालों के पहुंचने से ठीक पहले एक छिपी हुई बेल पर झूलकर बर्बर मानव खाने वालों से बच गया। लेकिन आगे की पत्नी को इतनी किस्मत नहीं मिली। मानव खाने वालों ने उसे पहचान लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। घबराहट में महिला मानव खाने वालों के मुख्यालय में भाग गई। जब मानव खाने वाले वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि महिला का कहीं कोई निशान नहीं है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस समय महिला उनके झोपड़े के अंदर छिपी हुई थी। जब मानव खाने वाले दूसरी जगहों पर खोजने गए तो महिला चुपचाप बाहर निकल आई, लेकिन उसे एक सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि मानव खाने वाले फिर से उसकी ओर तेजी से दौड़ने लगे। जब वह भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं देख पाई तभी अचानक एक बड़ा हाथ पीछे से उसे खींचकर नीचे गिरा दिया।